अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ मोहम्मद सलमान एंड सर आपने ट्विटर पर पिछले दिनों एक ट्वीट किया था कि अली अमीन गंडापुरी के हवाले से कि इमरान खान तुमने उसको वज़ीर आला बना दिया तो मेरी यूथ को कंफ्यूज ना करो। अभी कुछ देर पहले आपने जो है वो सल्तनत उस्मानिया को खिलाफत बोला, तो क्या आपने खिलाफत को कंफ्यूज नहीं किया? वो कौन सी खिलाफत? वो मुल्कियत थी। सिस्टम था बेटा। खिलाफत बादशाह के अंदर भी हो सकती है। खिलाफत को ना कोई खास किस्म का फ्लेवर ना दिया करें। खिलाफत सल्तनत उस्मानिया के तमाम बादशाह अयाश थे, कैसे आप उन्हें खलीफा कह सकते हैं? और उमर बिन अब्दुल अजीज भी अयाश थे। सल्तनत उस्मानिया की बात कर रहा हूँ। आपने बोला कि आज 3 मार्च 2024 है और 3 मार्च 1924 को सल्तनत उस्मानिया टूटी और उसको आपने खिलाफत ही बोला। मीन्स का आपने कहा खिलाफत टूट गई। मलूकियत तो उमर बिन अब्दुल अजीज कैसे खलीफा बने हैं बताएं जरा। मलूकियत किस जरिए है? सल्तनत उस्मानिया में से निकाल रहे होते हैं क्रिटिसिज्म वो सल्तनत, तो आप उनके उसको खलीफा लिबरलिज्म को खुश करने के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ। तो आपने एक वीडियो में बोला था कि हजरत हुसैन की बगावत की वजह ये थी कि उन्होंने कहा था कि तुझे मैं नहीं बनने दूंगा खलीफा, क्योंकि तू जो है कहता है कि मैं बनना चाहता हूँ। जी आता हूँ मैं आपको, मतलब वादा नहीं कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद सलमान जी। तो आज मैंने इस वीडियो में आपसे जिस हवाले से बात करनी है, 3 मार्च को अल-हमरा ओपन थिएटर के अंदर साहिल अदीम साहब को एक सेशन था जिसको अटेंड करने के लिए मैं साहिवाल से लाहौर 4 घंटे का सफ़र करके पहुंचा। क्वेश्चन तो मेरा डेमोक्रेसी के हवाले से था, लेकिन वहां पर जाकर साहिल अदीम साहब ने एक ऐसी कंफ्यूज्ड स्टेटमेंट दे दी कि जिसकी वजह से मुझे मजबूरन अपना सवाल बदलना पड़ा। क्योंकि उस वक्त मुझे जो अहम चीज़ लगी वो ये क्वेश्चन लगा, बल्कि क्वेश्चन तो नहीं, उनको एक बात बताना कि यहाँ आप गलत हैं, ताकि वहाँ पर मौजूद जितने भी मेरे मुसलमान भाई थे, बहनें थीं, उनकी इस्लाह हो सके। लेकिन मैं तो मेरे उस्ताद मोहतरम है, उनके बारे में कुछ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल तो नहीं करूँगा कि वो तकब्बुर में आ गए थे, लेकिन ये होता है जब इंसान एक बार फेमस हो जाए या फिर एक इंसान को सुनने के लिए बहुत बड़ी ऑडियंस हो, तो ये साइकोलॉजिकली एक आप कह लें कि एक बात है कि वो किसी अपने स्टूडेंट की या अपने से कम फेमस आदमी की बात को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, और ये नफ्सियात में आता है। तो खैर मैंने उनसे सवाल किया कि उस वक्त जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो उन्होंने बच्चों से उनको इमोशनल करने के लिए, क्योंकि वो एक नफ्सियात के माहिर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने अपने सेशन को एक कामयाब सेशन और एक इफेक्टिव सेशन बनाने के लिए, मैं उनकी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं कर रहा, मैं उनके इस बात पे उनकी नीयत पर कोई शक नहीं कर रहा। उन्होंने लेकिन इमोशनल किया बच्चों को पहले, ठीक है, कि पहले बच्चे ज़्यादा इमोशनल हो जाए खिलाफत को लेकर, तो उसके बाद में स्टार्ट करो। और उनका मकसद भी 3 मार्च को रखने का यही था कि वो इस डेट की वजह से इमोशनल करना चाहते थे बच्चों को। अब उन्होंने क्या स्टार्टअप लिया, उन्होंने कहा कि देखें जी, आज 3 मार्च 2024 है और 3 मार्च 1924 में हमारी खिलाफत टूट गई। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? खिलाफत टूट गई। और उन्होंने कहा कि आज जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो इसको 100 साल गुजर चुके हैं, लिहाजा आज के दिन इसको रखने का मकसद ये था कि मैं आपको बता सकूं कि हमें अपने पास्ट में वापस जाना है, मीन्स कि हमने अपना खोया हुआ वकार वापस हासिल करना है। और सबसे बड़ी वजह ही यही है हमारी पस्ती की कि हम खिलाफत में नहीं हैं और हम एक सिस्टम में नहीं हैं। और लफ्ज़ खिलाफत भी इस्तेमाल किया था। खैर मैंने अपना सवाल डेमोक्रेसी वाला पूछना था, वो मैंने नहीं पूछा, मैंने इसको अहम समझा। और जब मुझे क्वेश्चन करने का मौका मिला, मेरा सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अगर आपने देखना हो तो आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, और मैं वो वीडियो चला भी दूंगा इंशाल्लाह यहाँ पर। तो मेरा क्वेश्चन जो उनसे था मेन वो ये था कि सर आपने ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया था पिछले दिनों कि इमरान खान तुमने वज़ीर आला बना दिया गंडापुर को और नाम इस्लाम का लेते हो, तो एक बदमाश को वज़ीर आला बना दिया, क्या तुम मेरी यूथ को कंफ्यूज नहीं कर रहे? इस्लाम कंफ्यूज ना करो मेरी यूथ का। ये उनका ट्वीट था। ये किस पे बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं मेरिट पे, कि मेरिट ही नहीं बनता, एक ना मेरिट बनता है ना क्वालिफिकेशन बनती है एक बंदे की वज़ीर आला बनने की। तो मेरा क्वेश्चन सेम उनसे यही था। मैंने कहा आपने कहा कि वो उसको वज़ीर आला बना दिया, तो अभी कुछ देर पहले आपने सल्तनत उस्मानिया को खिलाफत बोला, तो क्या आपने इस यूथ जो जितनी बैठी हुई है, इतनी हजारों में मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, इनके इस्लाम को और इनकी खिलाफत के कॉन्सेप्ट को कंफ्यूज नहीं किया इनकी नजरों में, इनके ज़हनों में? और ये तो कुछ लोग हैं जो ये लोग सुनेंगे यूट्यूब के ऊपर आपकी वीडियो, फेमस पर्सनैलिटी हैं, तो क्या आप उनकी नजरिए के अंदर खिलाफत को कंफ्यूज नहीं कर देंगे? तो इस पर उनका जवाब बजाय ये कहने की बेटा मैंने उसको एज अ सिस्टम इस तरीके से बोला था कि चलो एक मुसलमान के लिए आसरा था कि कुछ एक मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो एक प्रेशर ग्रुप बिल्ड करती, तो वहाँ उस वक्त का जो खलीफा है वो धमकी दे सकता, खलीफा तो नहीं कहेंगे उसको, मतलब उस वक्त का जो बादशाह है, ये तो ये सल्तनत उस्मानिया के खलीफा को खलीफा बोलते हैं ना, वो खलीफा नहीं असल में, वो असल में एक बादशाह है, बोलते तो वो फ़लस्तीन की मदद कर देता। अब आपको यहाँ पर एक फ़र्क समझने की ज़रूरत है। मैं जल्दी अपनी बात को शॉर्ट, इतनी बड़ी लंबी वीडियो को देखेगा नहीं तो मैं अपनी बात को शॉर्ट करने की तरफ आता हूँ। देखिए एक फ़र्क है
बहुत बड़ा फर्क है, बल्कि इसमें तो मौलाना मौदूदी ने पूरी किताब लिख दी है खिलाफत और मलूकियत। खिलाफत और मलूकियत ये दोनों बहुत ही चेंज चीजें हैं, बहुत ही दूसरे से मुख्तलिफ चीजें हैं। खिलाफत में क्या होता है, कुरान मजीद की आयत सूरह शूरा की आयत नंबर 38 के मुताबिक वल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिम व अक़ामुस्सलाता व अम्रुहुम शूरा बैनहुम व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, इसके तहत चला जाता है। इस आयत के तहत खिलाफत का जो रोल मॉडल है ना, वो ये आयत है। इसमें क्या अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये अपने रब से मदद हासिल करते हैं। वल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिम, ये अपने रब से इस्ताअनत करते हैं, उससे मदद हासिल करते हैं, ठीक है, उसकी तरफ रुजू करते हैं। व अक़ामुस्सलाता, और नमाज अदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। व अम्रुहुम शूरा बैनहुम, और उनके आपस के फैसले आपस के मशवरे में तय होते हैं, ठीक है, शूरा तय करती है उनका फैसला। व अम्रुहुम शूरा बैनहुम व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और वो जो उनको अल्लाह ने अता किया उसमें से खर्च करते हैं। ये इस आयत का तर्जुमा है। तो इसमें अल्लाह ने खिलाफत का रोल मॉडल तो दे दिया, और इसी को अल्लाह के नबी की हदीस जो है वो सपोर्टिव है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सक़त रवाए अहमद के अंदर 14406 हदीस नंबर, और अल-मुअजम अल-औसत तबरानी शरीफ की जो हदीस नंबर है 6581, उसके अंदर क्या फरमा रहे, सही दर्जे की हदीस है। अल्लाह ताला के नबी क्या फरमा रहे हैं कि जब तक अल्लाह चाहेगा मैं तुम्हारे दरमियान रहूंगा, ठीक है। उसके बाद नबूवत के तरीके के मुताबिक खिलाफत कायम होगी। लफ्ज खिलाफत इस्तेमाल किया, 30 साल तक खिलाफत कायम होगी। और फिर काट खाने वाली मलूकियत, दोबारा रिपीट करूंगा, काट खाने वाली मलूकियत आएगी। फिर जाबिर हुक्मरानों का दौर आएगा, और फिर मेरी नस्ल में से, मेरी बेटी फातिमा की औलाद में से एक बेटा मेरा महदी आएगा, और वो फिर से दुनिया को इंसाफ से भर देगा और खिलाफत कायम करेगा मेरे नबवी तरीके के मुताबिक। ये उस हदीस का मफहूम है प्रॉपर। आप जाके ये हदीस को सर्च करके, मैंने आपको साथ हवाला और नंबर बता दिया, आप पढ़ सकते हैं उसको। तो ये होता है खिलाफत का रोल मॉडल के रुकने शूरा जो है वो फैसला करती है कि किस तरीके से किसको खलीफा बनाया जाएगा, किस तरीके से बनाया जाएगा, जो अल्लाह ताला ने बता दिया अम्रुहुम शूरा बैनहुम के तहत। कुरान की भी मैंने हवाला दे दिया और हदीसों का भी हवाला दे दिया। अब इसके अंदर अल्लाह ताला के नबी जो है वो जो सल्तनत उस्मानिया, मोहतरम साहिल अदीम साहब मेरे आप उस्ताद हैं, लेकिन आपने जो बात की है, जिस सल्तनत उस्मानिया को आप खिलाफत बोल रहे हैं, उसको अल्लाह के नबी ने काट खाने वाली मलूकियत कहा हुआ है। अब मैं आता हूं असल बात की तरफ। वो जानी लोग थे, उनकी जो एक वो हाकिम थे, मैं सबको नहीं कह रहा, उनमें कुछ अल्लाह ताला कोई इक्का दुक्का या कह लें कि 10% आदिल भी भेज देते हैं, जिनकी हम मिसाल भी देते हैं कि जब एक इस्लामिक कह लें कि मुसलमानों की हुकूमत कायम होती है। अच्छा, एक और फर्क समझ लें, मुसलमानों की हुकूमत और चीज़ होती है और इस्लाम की हुकूमत और चीज़ होती है। सल्तनत उस्मानिया, बनु उमैया की हुकूमत, बनु अब्बास की हुकूमत, तो इवन कि अगर हम इधर अपने हिंद की तारीख देखेंगे तो इसके अंदर भी हमें मिल जाती है मुसलमानों की हुकूमत, जो कि मुगलों की हुकूमत थी, और जिसके बहुत मशहूर एक बादशाह हैं आलमगीर औरंगजेब। उसके बारे में जो तज़किरा करते हैं कि जी वो टोपियां सिया करता था, वो नमाजें बड़ी पढ़ता था, वो उन्हें कभी नमाज नहीं छड़ी सी, तो उन्हें एक भरा नहीं छड़िया सी, कभी अपना एक भरा नहीं छड़िया सी उन्हें। तो यही बात है कि जब एक मलूकियत आती है तो उसके अंदर तख्त की जो है वो एक गहमा गहमी फैल जाती है। इस्लाम कभी भी किसी एक नस्ल का दीन नहीं है। इस्लाम कभी भी किसी एक नस्ल, किसी एक खानदान का दीन नहीं है। सिर्फ सल्तनत उस्मानिया के खानदान का दीन नहीं था। उन्हें कोई इंटेलेक्चुअल नहीं मिला था, उन्हें कोई इंटेलेक्चुअल नहीं मिला था अपने आसपास जिसको बना रहे थे बादशाह या खलीफा बना रहे थे। अपने मुताबिक तो खिलाफत थी ना, खलीफा बना रहे थे। फिर उन आपस के, अच्छा वो कहते हैं कि फिर आपस के मशवरे से ही उनकी औलादें, अच्छा इतनी देर से औलादें वो इंटेलेक्चुअल पैदा होते रहे और कहीं इंटेलेक्चुअल नजर नहीं आया, कोई उससे बढ़ के इंटेलेक्चुअल कोई नजर नहीं आया। तो यही बात है कि जब मलूकियत आती है ना तो तख्त की लड़ाई शुरू हो जाती है। सल्तनत उस्मानिया में तो साहिल मियाँ, सल्तनत उस्मानिया में तो वो भतीजा चच्चे को और चच्चा भतीजे को और बाप बेटा को, इवन के भाई को कत्ल कर दिया करते थे सिर्फ तख्त के पीछे। और ये नहीं कि वो बगावत उठती थी, वैसे ही मार दिया करते, कल को बगावत ना करते मेरे खिलाफ। तो क्या इस्लाम इस चीज़ का दर्ज देता है आपको? तो क्या होता था, कबीलों के कबीले उजड़ जाते थे, हजारों की तादाद में सिपाही मर जाते थे, लोगों की जिंदगियां बदहाल हो जाती थी इन तख्त की लड़ाइयों के अंदर। तो यही चीज़ है कि इस्लाम जो है वो इसको बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है इन चीज़ों को। अच्छा, फिर मैंने साहिल साहब के सामने एक बात रखी, मैंने कहा देखें जो भी जो है ब्लंडर्स हुए हैं ना, वो सारे के सारे इसी सल्तनत उस्मानिया और फिर बनु उमैया, बनु अब्बास और इस मुगल एम्पायर्स में हुए हैं। इसी तरीके से आपको बहुत सारे आदिल हुक्मरान मिल जाएंगे, ऐसे हुक्मरान मिल जाएंगे कि जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया इस्लाम के लिए। तो उनको एज अ इंडिविजुअल हम
एक्सेप्ट करेंगे एज अ आदिल हुक्मरान, नॉट खलीफा, फिर भी खलीफा नहीं, एज अ आदिल हुक्मरान और एक अच्छा हुक्मरान। मुझे सल्तनत उस्मानिया से कोई मसला नहीं है, मुझे बस इतनी बात है, आप उसको खिलाफत मत कहें। अगर उसमें कोई अच्छा काम हुआ है उसको हम अप्रिशिएट करेंगे कि ये हमें इस्लाम की वजह से, इस्लाम की तालीमात की वजह से ये एक अच्छा काम हुआ, यहाँ इस्लाम को फॉलो किया गया। लेकिन जहाँ पर उन्होंने गलतियाँ की और जहाँ पर उन्होंने मामला किए उसको हम कहेंगे इस्लाम पे के मुताबिक है ही नहीं। यही जवाब हम दे सकते हैं सेकुलर्स को, लिबरल्स को। आप कह रहे हैं सेकुलर्स को सेटिस्फाई नहीं करना, हम सेकुलर्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, हम पूरी दुनिया को सेटिस्फाई करना है हमने कि ये इस्लाम है, राइट। तो अपना ये जो ऑर्थोडॉक्सी किस्म का आपने बनाया हुआ ना साहिल मियां, तो इसको जरा दूर करें। अच्छा, फिर इसी तरीके से उन्होंने मेरे से पूछा कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का, उन्होंने कहा वो कैसे बन गए थे खलीफा। जी हाँ, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को उम्मत का इजमा है इस बात पर, अहले सुन्नत वल जमात का और खास करके तशीयों का भी इजमा है इस बात पर कि उनको छठा खलीफा माना जाता है। 6 खुलफा माने जाते हैं, उनको छठा खलीफा माना जाता है उमर बिन अब्दुल अजीज को। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब उनको अपने चचा से के बाद उनको मिली थी ये मलूकियत, ये हुकूमत मिली थी, तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल भी इस बेस के ऊपर, इस क्वालिफिकेशन के ऊपर, इस मेरिट के ऊपर खलीफा या कह लो कि उस वक्त का हाकिम नहीं बनूंगा कि मैं अपने मेरे चाचा थे उसके बाद मैं उसका भतीजा हूँ, लिहाजा मैं बनूंगा। ये बिल्कुल इस्लाम में क्वालिफिकेशन नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी खुदा छोड़ दिया और कहा कि जब तक शूरा बैठकर ये फैसला नहीं करेगी, अमरुहुम शूरा बैनहुम के तहत नहीं फैसला करेगी कि मैं खलीफा बनूं, तब तक मैं खिलाफत नहीं संभालूंगा। तो मलूकियत जो है वो फिर खिलाफत में कैसे तब्दील हुई कि उस शूरा ने बैठकर फैसला किया कि हाँ, उमर बिन अब्दुल अजीज से हमें एक वो फील आती है कि वो एक आदिल इंसान है और जिस तरीके से उन्होंने अपने इस अमल से रिप्रेजेंट किया, लिहाजा में इनको खलीफा नामजद करते हैं, इसलिए इनको छठा खलीफा कहा जाता है, राइट। फिर उसके बाद आपने कहा कि सहाबाए किराम ने फिर कैसे मान लिया था यजीद को। यजीद भी तो बादशाह था ना, यजीद बादशाह था ना, तो उसकी कैसे उसका ज़िक्र, आपने बहुत बड़ा आर्गूमेंट कर दिया। सहाबा किराम तो यजीद के खिलाफ थे, मदीना के अंदर बगावत हुई यजीद के खिलाफ, वहां पर आकर उसने घोड़े बांधे हैं। और फिर हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर कि जिन्होंने खिलाफत का एक मतलब कि वो क्लेम कर दिया था, तो उनको मदीना के अंदर चौक में लटकाया गया और वहां पर उनको फांसी दी गई, उनको मारा गया, उनको इबरत के निशान के तौर पर मरवान ने लटका दिया था। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने बगावत की थी और मदीना वाले खड़े हुए थे सहाबा किराम सारे, उसके खिलाफ की मलूकियत नहीं चलने देंगे इस्लाम के अंदर। इस्लाम के अंदर क्या है, अमरुहुम शूरा बैनहुम के तहत खलीफा नामज़द किया जाता है। इंटेलेक्चुअल आदमी को चूज किया जाता है खलीफा, और वो किसके तहत होगा, वो शूरत तय करेगी कौन खलीफा इस वक्त बनेगा जो हमसे सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, राइट। तो आपने अब्दुल्ला इब्न उमर की एक मिसाल दी थी उस वीडियो के अंदर कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर जो हैं उन्होंने क्यों बैत की थी अमीर मुआविया की। तो हजरत अमीर मुआविया के बारे में मेरा मौक़िफ़ सुन लें, वो एक आदिल हुक्मरान थे, ठीक है। फिर उसके बाद उनको हजरत हसन ने दी थी खिलाफत पकड़ाई थी। वो तब तक बादशाह नहीं बने थे या नहीं रिप्रेजेंट हुए थे बादशाह, जब तक कि यजीद जो है वो उनके बाद उसने इस बेस के ऊपर नहीं खिलाफत क्लेम कर दी थी कि मैं उनका बेटा हूँ। उस वक्त हजरत हसन ने कि मुसलमानों का खून ना बहे, उन्होंने खिलाफत जो है वो हजरत अमीर मुआविया को पकड़ा दी कि हम फसाद ना फैले, मार देना जो हो गया है, एक तजाद हो गया है, मैं इसको आपको पकड़ाता हूँ, ठीक है, ताकि मुसलमानों का खून ना बहे। तो उस पर हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर क्या पूरे सहाबा किराम ने, सब ने, हसन हुसैन ने और ईमन के तमाम सहाबा किराम ने उनकी अमीर मुआविया की बैत की। इसलिए हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर खामोश रहे थे, बिकॉज वो हजरत अमीर मुआविया जो है वो कोई हजरत हसन के बेटे नहीं थे और वो इस क्वालिफिकेशन के ऊपर नहीं आ रहे थे कि जी मैं चूंकि बेटा हूँ किसी का इसलिए मैं बनना चाहता हूँ। इस्लाम मलूकियत लफ्ज़ निकला है मिल्क से, मल्क से, जिसका मतलब है जायदाद, उसकी प्रॉपर्टी। इस्लाम किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, इस्लाम अल्लाह की प्रॉपर्टी है, राइट। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर समेत तमाम सहाबा किराम जितने भी जलील सहाबा किराम थे उन्होंने इसलिए खामोशी बरतते खून न बहे, ठीक है। और उसके बाद अमरुहुम शूरा बैनहुम के तहत फिर दोबारा से हमारे दरमियान एक इंटेलेक्चुअल खलीफा नामजद हुआ। लेकिन जब यजीद ने कहा मैं चूंकि उनका बेटा हूँ लिहाजा इसलिए मैं बनता हूँ, ये क्वालिफिकेशन है मेरी। फिर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना से निकले और निकलकर उन्होंने अपनी दावत लॉन्च की। बिल्कुल भी इस हुकूमत को नहीं माना जाएगा, बिकॉज यह हुकूमत कैसर और किसरा के तरीके पे चल रही है। और कैसर और किसरा का जो तरीका था उसके बारे में कितनी मरतबा हदीसों में आया कि सहाबा किराम कहते थे तुम कैसर और किसरा के तरीके पे चल रहे हो, तुम दौलत को महबूब कर लिया तुमने, और तुम कैसर और किसरा के मामला उमर के बारे में हदीसें मिलती कि उन्होंने कहा कि मैं शूरा पर छोड़ूंगा मामले को और शूरा फैसला करेगी, मैं अपने और मेरे बेटे को ना बना देना सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर। उमर के ये अल्फाज है कि मेरे बेटे को ना बना देना मेरे बाद खलीफा, क्योंकि इस बुनियाद पे कि वो मेरा बेटा है। और कैसर साथ अल्फाज है कैसर और किसरा के इसकी सुन्नत में ना चलना। हज़रत हुसैन की वो दावत लॉन्च करने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि उन्होंने कहा कि तुझे नहीं बनने दूंगा खलीफा। यजीद, आपने कहा था कि यजीद जो है ना वो इस वजह से उसके खिलाफ बगावत हुई थी, इस वजह से हज़रत हुसैन निकले थे दावत लॉन्च करने, क्योंकि अल्लाह ताला ने कि अमरुहुम शूरा बैनहुम के तहत मामला चलेंगे। और तू अपनी क्वालिफिकेशन ये बताता है, तू यजीद अपनी क्वालिफिकेशन ये बताता है कि मैं चूंकि मेरे मुआविया जो मेरे साबिक़ा खलीफा रहे हैं आप लोगों के उनका बेटा हूँ, लिहाजा मैं खलीफा बनूंगा। अबू हनीफा और उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी आपस में इख्तिलाफ़ात हुए हैं, आइमा किराम के भी आपस में इख्तिलाफ़ात होंगे। एक कम इल्म इंसान से भी ले लेना चाहिए कि अगर वो एक सही बात करे।
उम्मीद करता हूँ कि आप हक का साथ देंगे और समझेंगे कि मलूकियत इज़ नॉट द सिस्टम ऑफ इस्लाम, ओनली खिलाफत इज़ द सिस्टम ऑफ इस्लाम।